हे हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक यू अगेन ऑन माय चैनल मास्टर जी क्लासेस। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं टाइप ऑफ रिएक्शन की। चैप्टर 1 का जो हमारे टाइप ऑफ रिएक्शंस है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से 2 to 3 मार्क्स का क्वेश्चन श्योरली बनता है और वो डायरेक्टली भी आता है और इनडायरेक्टली भी आता है। इनडायरेक्टली कहने का मतलब यहाँ पे है कि आपसे या तो एक्टिविटी बेस्ड पूछेगा या कोई रिएक्शन देकर आपसे पूछेगा कि आप इसको डिफाइन करिए, इसमें क्या चीज हो रही है। यानी आपको दो चीजें यहाँ पे करनी है कि एक तो आप अपने टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से क्लियर करोगे कि टाइप ऑफ रिएक्शंस की डेफिनेशन क्या है विद वन एग्जांपल ईच। और साथ में आप क्या करोगे कि जो एक्टिविटी आप देख रहे हो उसकी सारी ऑब्जर्वेशंस आपको आनी चाहिए। अगर आपने ये सारी ऑब्जर्वेशंस और एक्टिविटी अच्छे ढंग से कर ली ना, फिर आपको इस चैप्टर में जो मार्क्स आने चाहिए वो प्रॉपरली आ जाएंगे। पिछले लेक्चर में हमने बैलेंसिंग की थी। बैलेंसिंग आपसे 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन श्योरली बोर्ड पूछने लग गया। एक्स वाई जेड की फॉर्म में पूछेगा, ये कहेगा बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। तो दोनों मेथड हमने वहां पे कर लिए थे और सारी चीजें हमने जान ली कि कैसे किस प्रकार हम बैलेंसिंग कर सकते हैं। अगर नहीं वॉच किया तो पहले पिछली बैलेंसिंग को जरूर देखिए एंड देन उसके बाद आप टाइप ऑफ रिएक्शन को अच्छे से समझ पाओगे। कभी भी एक चीज का मेनली ध्यान रखना है पेपर में कि आप जो भी टाइप ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करोगे और जो भी एग्जाम्पल आप दोगे उन एग्जाम्पल को आपने बैलेंस करना है। बिना बैलेंसिंग के अगर आप एग्जाम्पल लिख के आ गए बोर्ड के अंदर तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। हाफ मार्क्स पर रिएक्शन आपका कटेगा। तो सोचिए, अगर आप 10 रिएक्शन लिख रहे हैं तो 5 नंबर आप वैसे ही गवा के आगे वहां पे छोड़ के आ गए हो, तो फ्री में आप नंबर छोड़ रहे हो। तो बेटर है कि आप उसकी बैलेंसिंग जरूर करके आए। आपसे पूछी है या नहीं पूछी है तो फिर भी आप बैलेंसिंग जरूर करके आओगे। कंटिन्यूअस इस वीडियो को वॉच करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और अब चलते हैं हम टाइप ऑफ रिएक्शंस पे। तो एक एक टाइप ऑफ रिएक्शन को हम ढंग से एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो जरा स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ रिएक्शंस को। हमारी टाइप ऑफ रिएक्शंस कितनी है? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो टाइप ऑफ रिएक्शंस आ रही है हमारे पास कितनी है, नजर आ रही होगी आपके सबके सामने। सबसे पहली कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरी है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिफ्थ न्यूट्रलाइजेशन एंड देन रेडॉक्स रिएक्शन। अगर हम बात करें बेसिकली हमारे जो पेपर में आता है ये सारी की सारी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पर इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का है। और उसके बाद डिफरेंस आता है डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या डिफरेंस होता है, और उसके बाद इसकी एप्लीकेशंस आ जाती हैं। तो मोस्टली आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे श्योरली यहां से पूछा जाता है। मैं जनरली यूज करूंगा एक एक चीज को, ट्राई करूंगा कि जनरलाइज कर दूं सारी इक्वेशंस को और आपको बहुत अच्छे ढंग से ये सारी की सारी रिएक्शंस याद हो जाए। यही मेरी पूरी कोशिश रहेगी। तो कंटिन्यू वॉच करते जाना है, एक भी चीज को आपने मिस नहीं करना है यहाँ पे। तो जरा अगर हम बात करें यहाँ पे एक एक टॉपिक को हम वन बाय वन पिक करेंगे। सबसे पहली है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर हम बात करें कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती क्या है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं। व्हाई वी कॉल्ड इट अ सिंथेसिस रिएक्शन? जरा ट्राई करते हैं। सिंथेसाइज करना यानी फॉर्मेशन करना। आप एक कोई नई चीज बना रहे हो और नई चीज कब बनेगी? जब आप दो रिएक्टर्स को कंबाइन करोगे। जैसे अगर आपने देखा हो लेटर्स लिखते हैं, नाम बनाते हैं कि मैंने आपको जंबल वर्ड्स दे दिए कोई भी, तो मैंने जंबल वर्ड कोई भी दे दो, FILE, तो मैंने कहा इनको जोड़िए और आप बताइए इससे क्या वर्ड बन सकता है। तो किसी ने वर्ड बनाया है, जरा ट्राई करिए क्या वर्ड बनाओगे? सर फाइल बनेगा। वेरी गुड। फाइल कहां यूज होती है? अपने डॉक्यूमेंट्स को रखने के लिए। तो आप देखिए यहां पे कितने रिएक्टेंट्स हैं। तो यहां पे अगर आप रिएक्टेंट देखोगे दो और दो से ज्यादा है, तो दो से जब ज्यादा है तो मतलब आपने दो से ज्यादा फाइल्स वर्ड्स को कंबाइन करके आपने एक वर्ड बना दिया। तो एक वर्ड जो बना दिया है तो आपने क्या किया? नया वर्ड सिंथेसाइज किया, फॉर्मेशन किया, कंबाइन किया। दैट्स व्हाई इसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ये जनरल एग्जांपल है, पेपर में नहीं लिखना, ये आपने समझना है। दूसरा एग्जांपल, फाइल से और क्या बना सकते हो? सर जी मैंने तो बनाया लाइफ। वेरी गुड। हमने क्या बनाया? लाइफ। क्या फाइल और लाइफ दोनों एक ही चीज होती है क्या? नहीं ना। फाइल डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए और लाइफ एक्सपीरियंस रखने के लिए। वो हमारे अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। तो हम दोनों एक्सपीरियंस को रखते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? डिफरेंट वर्ड्स को कंबाइन करके, डिफरेंट अल्फाबेट्स को कंबाइन करके हमने एक वर्ड बना दिया है और उस वर्ड में हमारे पास क्या आ गया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन आ गया। तो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ? जहां पे आप दो और दो से ज्यादा रिएक्टेंट को कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हो उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो जरा डिटेल में यहां से समझते हैं। डेफिनेशन हमें क्या कहती है? इट इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर
टू और मोर रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो मैंने मैग्नीशियम रिबन लिया और मैग्नीशियम रिबन को क्या किया था, हमने रब किया था विद सैंड पेपर। सैंड पेपर के साथ रगड़ के हम कहां लेके चले गए थे, टोंग के साथ पकड़ के एक बर्नर पे लेके चले गए और बर्नर पे क्या किया, उसको बर्न किया। और बर्न कैसे हुआ, वो क्या ऑब्जर्वेशन थी, विद अ वाइट डेजलिंग फ्लेम। वाइट डेजलिंग फ्लेम जब निकल रही है तो क्या करना है, वेयर आई ग्लासेस टू प्रोटेक्ट आईज फ्रॉम दिस लाइट। तो देन उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद हमने क्या किया, हमने देखा कि पाउडर फॉर्म में वो नीचे गिरने लग गया, तो हमने एक चाइना डिश में उस सारे पाउडर को कलेक्ट कर लिया। तो व्हाइट एश पाउडर मेरे पास कलेक्ट हो गया। और व्हाइट एश पाउडर था क्या, जब तो क्या था वो 2MgO, जिसे हमने कहा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मेरे पास क्या बनके रेडी हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनके रेडी हो गया। क्या प्रॉपर्टी आई, व्हाइट एश पाउडर बन गया मेरे पास। क्या बन गया है, व्हाइट एश पाउडर। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कॉपर। कॉपर क्या है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। किस कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का। ठीक है, जब इसको हीट करते हैं, कॉपर वायर आप सबके घर पे पड़ी होगी, तो उस कॉपर वायर को लेना है, बर्नर पे लेके जाना, गैस चूल्हे पे जला के देखना है। जब जला के देखोगे आपके पास क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड। बैलेंस जरूर करना है, क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड। और ये कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या होगा, ये ऑब्जर्वेशन आपने याद रखनी है, किस कलर का हो जाएगा, ब्लैक कलर का। किस कलर का, ब्लैक कलर। अब इन दोनों रिएक्शन में आप कॉमन चीज क्या ढूंढ रहे हो, इन दोनों रिएक्शन में आप कॉमन चीज ये ढूंढ रहे हो कि सर दो रिएक्टेंट कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। जो सिंगल प्रोडक्ट जो बना है उसी को हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं। तो ये जरा बात याद रखनी है। और फिर से एग्जांपल अल्फाबेट का देता हूं, एक और बनाते हैं, APP हमने कंबाइन किया प्लस L+E, क्या बना, एप्पल। वेरी गुड। तो इस प्रकार आपने मल्टीपल अल्फाबेट को कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया है। तो सिंगल प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया, आपने क्या किया, कंबाइन किया है, तो उसी को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। ऑब्जर्वेशन पक्का याद रखनी है, ऑब्जर्वेशन बिल्कुल भी नहीं भूलनी, अच्छे से देखना है, वॉच करना है। कोई प्रॉब्लम आती है यू कैन व्हाट्सएप मी। अब अगला एग्जांपल और पिक करते हैं। ठीक है, तो अगला एग्जांपल सबको आता है, चुन्ना चुन्ना ताता चुन्ना, चुन्ने को लगाने वाला चाहिए। तो आपने पिछली पार्ट में ये सारी चीजें देखी हुई है। जब हमने कैरेक्टरिस्टिक की थी केमिकल रिएक्शन की, तो वहां ये एक्टिविटी की थी, वहां पे हमने क्या लिया था, कैल्शियम ऑक्साइड लिया था, चुना। चुना क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। इसमें हमने क्या मिलाया, पानी मिलाया। पानी जब मिलाया तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में। किसमें कन्वर्ट हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में। और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसको दूसरा हम क्या कहते हैं, दूसरा हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। पहले तो ये याद रखना कब बोला जाता है, जब बोला जाता है जब ये सॉल्यूशन फॉर्म में है। किसमें है, सॉल्यूशन फॉर्म में। और इसको दूसरा नाम हम बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है स्लेक लाइम। क्या बोलेंगे, स्लेक लाइम। और ये कब बोलेंगे, जब ये पेस्ट की फॉर्म में होगा। किसकी फॉर्म में होगा, पेस्ट फॉर्म में होगा। ये चीजें याद रखनी है। ये कॉमनली आपको बता दिया मैंने, पेस्ट की फॉर्म में या सॉल्यूशन की फॉर्म में याद रखेंगे। और साथ में यहां से क्या निकली थी, हमने बीकर को जब टच किया तो हमें हीट फील हुआ था, हॉट फील हुआ था। तो ये कौन से टाइप है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कई बच्चे कहते हैं सर आपने तो ये कहा था कि एक प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ तो दो प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो एक ही प्रोडक्ट बनना माय डियर, दूसरा तो हीट यहाँ से इवॉल्व हो रही है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बन रहा है। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज तब होते हो जब आपको ये लगता है कि सर ने तो ये कहा था दो रिएक्टेंट कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, तो यहाँ पे सर प्लस हीट भी लिख। तो हीट एक बाय प्रोडक्ट है, तो हीट तो रिलीज होगी, वहां पे सस्टेन नहीं करेगी, रुकेगी नहीं। तो आपने इस चीज का ध्यान देना। बना क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किस फॉर्म में, सॉल्यूशन फॉर्म में। और दूसरा इसका कॉमनली हम क्या कहते हैं, स्लेक लाइम कहते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम। क्या बोलते हैं इसको, क्विक लाइम। ये जरा नाम याद रखना। ये जो मैं बता रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, बोर्ड में बहुत बार इन पे क्वेश्चन पूछा गया है, बार बार इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। यही चीजें आपको याद रखनी है। अगर ये सारी चीजें आपने याद कर ली ना, फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। दूसरा एग्जांपल, बर्निंग ऑफ पेपर।
बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ वुड, कोई भी कह दे आपको तो मींस वो किसकी बात कर रहा है, कार्बन की बात कर रहा है। कार्बन किसके साथ कंबाइन करेगा, ऑक्सीजन के साथ। कोई भी चीज जलानी है, बर्न करनी है, तो हमें उसकी ऑक्सीडेशन करनी पड़ेगी, और ऑक्सीडेशन के लिए आपको क्या चाहिए, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इसके साथ कंबाइन करके क्या बना रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं, आप सबने नोट कर लिया होगा, जरा इसको समझते हैं। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन जब कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ये क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा, H2O। बैलेंस करना जरूरी है, फिर कहूंगा बिना बैलेंसिंग के कुछ भी नहीं है। लेड सल्फाइड किस कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है। इसके साथ हमने क्या मिला दी, ऑक्सीजन, और हमारे पास क्या बन गया, लेड सल्फेट। और ये किस कलर का होता है, व्हाइट कलर का। और ये कलर्स क्यों बोल रहा हूं मैं बार बार, देखिए कलर्स पेपर में पूछे जाते हैं। किस कलर के प्रेसिपिटेट बनेंगे, किस कलर का कंपाउंड बनेगा, ये सारी चीजें आपसे बोर्ड में पूछी जाती है। तो कोई भी चीज आपने मिस बिल्कुल भी नहीं करनी है। एक एक चीज को हम समझते जा रहे हैं, कोई भी चीज को हम यहां नहीं छोड़ रहे हैं। और हम तब छोड़ेंगे ना यहां चीज को जो पेपर में नहीं आएगी, पर पेपर में तो आ रही है जी। वही एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। अगर आप ये सारे एग्जाम्पल A to Z मेरे साथ लर्न कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ये सारे एग्जाम्पल आपको प्रीवियस ईयर्स में नजर आने वाले हैं। कोई भी चीज फालतू नहीं करवाई जा रही है यहाँ पे, एक एक चीज वो करवा रहे हैं जो आपके पेपर में आपसे पूछी जाएगी। तो जरा आगे एक नोट है यहाँ पे। नोट क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में और मे नोट बी आर रेडोक्स रिएक्शन। अभी आगे समझेंगे रेडोक्स होती क्या है, पर एक नोट अपना नोट करके रख लेना, ये रिएक्शन रेडोक्स हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, एज देयर इज नो चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर। अब ये सर ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, अभी रुकिए 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 रुकिए, थोड़ा रुक जाओ यार, थोड़ा ब्रेक लगाओ। अभी अभी लास्ट में आएगा रेडोक्स, उसको पूरा डिटेल में A to Z को हम समझेंगे है क्या। देखिए एक एक चीज को समझते जाएंगे तो बारीकी से सारी चीजें आ जाएगी। अगर जल्दबाजी करेंगे तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी, पर ये नोट देना जरूरी था ताकि आप इसको अभी नोट करके अपने पॉकेट्स में रख लो, और जब मैं कहूंगा उसको तब निकाल लेना, और फिर जो फायरिंग करनी है क्वेश्चंस की कर लेना, डिस्कस कर लेंगे। तो यहां पे साफ लिखा है ऑक्सीडेशन इट मे बी एन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक भी हो सकती है और एंडोथर्मिक भी हो सकती है। ये चीज क्यों बोला, अब ऑप्शन आती है पेपर में, एमसीक्यूज आते हैं, ऑब्जेक्टिव आते हैं, तो ये सारी चीजें पेपर में पूछी जाती है, और जब पूछी जाती है तो आपको आनी चाहिए। अब बच्चा कहेगा सर जी मैंने तो एक्सोथर्मिक ही सुना था, तो एक्सोथर्मिक के ऊपर टिक करके आ गया। अबे भाई एक्सोथर्मिक के ऊपर टिक तो करके आ गया है, पर एंडोथर्मिक भी तो होती है, तो दोनों पे बोथ ए एंड बी पे टिक करके आना था, एक पे टिक करके नहीं आना। जिसने तुक्का मारा सर जी मैं तो बोथ और ऑल ऑफ दीज पे टिक मारता हूं, वो तो लेगा नंबर यार, और तुम अपना कंसेप्ट ही क्लियर करते रह गए। पर ये चीजें कहां लिखी है, ये सारी चीजें बुक के अंदर मेंशन है। तो जो आप टेक्स्ट बुक के साथ साथ एक रेफरेंस बुक पढ़ते हो, वहां सारी डिटेलिंग आपको दी होती है। तो ये सारी चीजें आपने ऑब्जर्व करनी है, A to Z को चीजों को समझना है। अब अगली रिएक्शन है हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो बोतों को अब आती है, क्योंकि मैं पिछले लेक्चर में समझा चुका हूं। एक्सो का मतलब क्या होता है, एक्सो का मतलब होता है आउट। एक्सो का मतलब क्या है, एक्सो का मतलब होता है आउट, और थर्मल का मतलब होता है हीट। ठीक है, एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हीट रिलीज होती है उसे हम क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हैबर प्रोसेस, कौन सी है, हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस क्या होती है, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। ठीक है, तो अमोनिया की फॉर्मेशन कैसे होगी, बाय यूजिंग नाइट्रोजन एंड 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे हमारे पास क्या बन गया, अमोनिया, और इसमें से साथ में क्या निकलेगी, हीट निकलेगी। यहां पे क्या निकलेगी, हीट निकलेगी। उसी प्रकार कार्बन और ऑक्सीजन को, यानी एक कागज को जब जलाता हूं कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, और साथ में उसमें से क्या निकलती है, हीट निकलती है। और तीसरा हम कर चुके हैं, जब मैंने क्विकलाइम को किसमें मिलाया, पानी में मिलाया, और बीकर को टच करके देखा तो बीकर मुझे कैसा फील हुआ, हीट। ठीक है, हॉट फील हुआ। एक चीज और रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन क्या होती है, सांस लेना। ठीक है, पर रेस्पिरेशन सांस लेना नहीं है, ब्रीदिंग है, और एक रेस्पिरेशन, दो वर्ड होते हैं। देखिए ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है ये। ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन में थोड़ा सा फर्क होता है, पर दोनों एक ही मैकेनिज्म के पार्ट है। ठीक है, ब्रीदिंग के अंदर क्या करता है, इनहेल करते हैं सांस को, सांस लिया, सांस छोड़ दिया, दैट इज अ फिजिकल प्रोसेस। ब्रीदिंग क्या है, फिजिकल प्रोसेस है। और ये चीज हम कहां पढ़ेंगे, लाइफ प्रोसेस में पढ़ेंगे। जब बायोलॉजी का हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा वहां पे दोनों का डिफरेंस पढ़ा जाएगा, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में फर्क क्या होता है।
दूसरा होता है आपका रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, यानी आपने खाना खाया, जब आपने खाना खाया, खाना कब किस फॉर्म में खाया? कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में, यानी स्टार्च खा लिया आपने, रोटी खा ली, ब्रेड खा लिया आपने, तो वो जो खाया है वो टूटेगा। टूटेगा किसमें? ग्लूकोज के अंदर। ग्लूकोज को कौन ऑब्जॉर्ब करेगी? हमारी सेल ऑब्जॉर्ब करेगी। अब इन सेल्स में क्या आ रहा है? ऑक्सीजन आ रही है। सेल्स में क्या आ रही है? ऑक्सीजन। तो यहां पे अगर हम इनको समझे एक बार, जरा मैं समझाता हूं, जरा समझना। यहां पे मेरे पास क्या आ रहा है? C6H12O6 आ रहा है। ये कौन है? ग्लूकोज है। जब मैंने इसको ऑक्सीडाइज किया, ऑक्सीजन के साथ जब ये कंबाइन किया, कंबाइन करके इसने क्या बनाया? CO2 प्लस H2O प्लस साथ में क्या रिलीज करेगा? हीट रिलीज करेगा। तो हमारी बॉडी, सर्दियों में हम खाना क्या खाते हैं? ज्यादा खाते हैं, गर्मियों में कम खाते हैं। हमारी बॉडी क्या करती है? हीट रिलीज करती है। तो सर्दियों में हम भारी भरकम कपड़े पहनते हैं, स्वेटर डालते हैं, जैकेट डालते हैं। क्यों डालते हैं? ताकि हमारी बॉडी से जो हीट निकली हम उसको ट्रैप कर सके। और जब हमने ट्रैप कर ली है, उस हीट को जब ट्रैप कर लिया, तो हमें क्या फील होता है? हम ठंड से बच जाते हैं, हमें गर्मी फील होती है, तो हमारी बॉडी शिवर नहीं करती, यानी कांपती नहीं है। तो उसी प्रकार जब गर्मियों में हमारी बॉडी हीट प्रोड्यूस कर रही है, तो हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं ताकि वो हीट बाहर निकले और हमारी बॉडी हीट को रोक ना पाए। तो वो बॉडी में हीट नहीं रुकती, तो हम उसको बाहर निकालते हैं। यानी हमारे अंदर भी जो रेस्पिरेशन हो रही है वो क्या है? एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो एक क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का, व्हाई रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस? तो आपने सिंपल एक्सप्लेन करना है कि व्हेन वी ईट फूड वी टेक फूड एज इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। Glucose is oxidized in the form of carbon dioxide, water, and release a heat. That's why respiration is considered as an exothermic process. Don't worry, एनसीईआरटी भी हम डिस्कस करेंगे, एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, पर अभी आपने समझना है। दूसरा एग्जांपल है डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट। अब कई बार आपने देखा, ये क्या है सर? डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर का मतलब हो गया कि आप सबने देखा होगा कि आपके जो सब्जी के छिलके बच जाते हैं, कचरा बच जाता है सब्जी के छिलके, करते क्या हो? या आप किसी रेडी के पास जाते हो, शाम को आपने बर्गर खाया, डोसा खाया, कुछ भी खाया, तो वो सब क्या करते हैं? वेजिटेबल यूज करते हैं। तो वेजिटेबल के जो छिलके होते हैं उनको क्या करते हैं? या तो किसी गाय को खिला देते हैं, ठीक है जी, खा लिया, अच्छी बात है, बहुत अच्छा उनका काम है। तो दूसरा क्या करते हैं? बाहर फेंक देते हैं। और जब आप उसके पास से गुजरते हो कभी भी, ठीक है, उस कचरे के पास से गुजरते हो, तो आपको एक गंदी स्मेल आती है। वो गंदी स्मेल किस वजह से आ रही है? क्योंकि वहां पे हीट पैदा हो रही है, और वो हीट की वजह से वो सड़ जाते हैं, और सड़ते हैं जब, तो वो क्या आती है? स्मेल, हमें बदबू आती है। पर आपने थोड़े समय बाद ऑब्जर्व किया होगा, कुछ दिन बाद आपने ऑब्जर्व किया होगा, वो सारा का सारा वेजिटेबल वेस्ट किसमें कन्वर्ट हो जाता है? कंपोस्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और मिट्टी में मिल जाता है, क्योंकि वो बायोडिग्रेडेबल है। बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या? जो डिग्रेड हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, उसे बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो मिट्टी में नहीं घुलते, जैसे पॉलिथीन हो गया, ग्लास हो गया, ये नहीं डिजोल्व होते मिट्टी के अंदर, पर वेजिटेबल वेस्ट डिकम्पोज हो जाता है। तो डिकम्पोजिशन जो प्रोसेस है वेजिटेबल मैटर्स की, वेजिटेबल वेस्ट की, यानी छिलकों की, सब्जियों के छिलकों की, तो वो क्या है? एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। आई होप यहां तक क्लियर हुआ होगा, ठीक है जी। तो अगले एग्जांपल पे अगर हम चले, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक का मतलब क्या? एंडो का मतलब इन, एंडो का मतलब क्या है? एंडो का मतलब होता है इन, और थर्मल का मतलब अभी बताया था क्या होता है? वेरी गुड, हीट। तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हीट क्या होती है? एब्जॉर्ब होती है, उसे हम क्या कहेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। यानी रिएक्टेंट प्लस हीट। हीट किस साइड होगा? हीट होगा रिएक्टेंट साइड। अगर एक्सोथर्मिक की बात करें तो किधर होगा? प्रोडक्ट साइड। तो ये भी याद रखना, हीट किस साइड लिखी होगी? रिएक्टेंट साइड जब लिखी होगी तो एंडोथर्मिक है, अगर प्रोडक्ट साइड हीट लिखी होगी तो एक्सोथर्मिक है। ये बात तो याद रख सकते हो, ठीक है। एग्जांपल देखें, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हमने हीट दी, इसमें नाइट्रस ऑक्साइड में, किसमें कन्वर्ट हो गई है? नाइट्रस ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो गई है। देन कार्बन प्लस वाटर, हीट किया, कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया, प्लस क्या रिलीज हुआ? हाइड्रोजन गैस। तो यहां पे हम क्या कर ले? पार्शियल कंबस्शन कर रहे हैं, किसकी? कार्बन की। जब हमने पार्शियल कंबस्शन की कार्बन की, तो किसमें कन्वर्ट हो गया? कार्बन मोनोऑक्साइड में। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? पॉइजनस गैस है। क्या है? पॉइजनस गैस। तो आपने छोटी क्लासेस में सुना होगा, कभी भी अंगीठी हमें अंदर रूम में नहीं जलानी चाहिए। क्यों नहीं जलानी चाहिए? क्योंकि पार्शियल बर्निंग होती है वुड की। तो पार्शियल बर्निंग जब वुड की होती है तो क्या रिलीज होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड जब रिलीज होगी, वो हम इनहेल कर लेंगे तो हमारी लंग्स में सफोकेशन फील कर देगी, और सफोकेशन होगी तो हमारी अल्टीमेटली क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। चलो जी, अगर यहां तक क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं।
और आगे डिस्कस करते हैं टॉपिक को, ठीक है। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक का डिफरेंस बोर्ड में पूछा गया है, दैट्स व्हाई आपको डिफरेंस आना चाहिए। एक्सोथर्मिक क्या होती है? ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हीट क्या होती है? आउट होती है, रिलीज होती है। और एंडोथर्मिक क्या होती है? जिसके अंदर हीट क्या होती है? एब्जॉर्ब होती है। एक्सोथर्मिक का एग्जांपल आपके सामने है, रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। पर एक बच्चे ने मुझे कहा सर फोटोसिंथेसिस क्या है? वेरी गुड क्वेश्चन, बड़ा अच्छा पूछा हुआ है। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस आप अगर एक रिएक्शन लिखते हो, मैं वापस जाना चाहूंगा, अगर आप एक फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन लिखते हो तो क्या लिखते हो? CO2 प्लस H2O, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। और कहां होती है ये? स्टोमेटा में। वेरी गुड, क्लोरोफिल में होती है भाई, ठीक है। स्टोमेटा में तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। तो CO2 प्लस H2O किस में कन्वर्ट हो गया? C6 किस में कन्वर्ट हो गया? C6H12O6। ये कौन है? ग्लूकोज है। प्लस क्या रिलीज हुआ? ऑक्सीजन रिलीज हुआ। ऑक्सीजन क्या है? बाय प्रोडक्ट। और यहां पे ये क्या है? सनलाइट। तो सनलाइट क्या हो रही है? एब्जॉर्ब हो रही है। एब्जॉर्ब किसकी फॉर्म में होगी? हीट की फॉर्म में। और जब हीट की फॉर्म में कोई चीज एब्जॉर्ब हो रही है, यानी मैं कहां लिखूंगा? रिएक्टेंट साइड। अगर रिएक्टेंट साइड लिख रहा हूं तो कौन सी रिएक्शन है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ये तो हमने हवन स्टार्ट कर दिया। तो एक्सो, फिर एंडो, फिर एक्सो, फिर एंडो। हीट रिलीज हो रही है, हाथ सेक रहे हैं। हीट इन हो रही है, यानी हमने खाना खा लिया तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। पौधों ने खाना बनाया, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। तो बड़ी इजी सी थी ये, तो आई होप क्लियर हो गई होगी। तो वेरी गुड, अगर क्लियर हो गई है तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है डीकंपोजिशन रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई कॉम्बिनेशन एंड डीकंपोजिशन आर अपोजिट टू ईच अदर। देखिए मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कॉम्बिनेशन में डिफरेंट लेटर्स का, FILE। तो किसी ने फाइल डॉक्यूमेंट रखने के लिए एक नई प्रॉपर्टी है उसकी। किसी ने कहा सर लाइफ, लाइफ हमारी जिंदगी है, हम उसमें अपना एक्सपीरियंस रखते हैं। बट बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। तो विद न्यू प्रॉपर्टी हम एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, दो रिएक्टेंट्स को कंबाइन कर। पर यहां पे क्या है कि हमने क्या किया, लाइफ को मैंने कहा जरा बताइए ये किससे मिलकर बनी है? तो आपने कहा L प्लस I प्लस F प्लस E, ठीक है। तो ये क्या किया आपने, एक सिंगल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को आपने मल्टीपल प्रोडक्ट के अंदर तोड़ दिया, ठीक है। आपने मल्टीपल प्रोडक्ट के अंदर जब तोड़ा तो उसे हमने क्या किया? डिकम्पोज। क्योंकि डिकम्पोज का ही मीनिंग क्या होता है? डिकम्पोज का मीनिंग होता है ब्रेक डाउन। और ब्रेक डाउन को हिंदी में बोले तो तोड़ देना। यानी इट इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इनटू टू और मोर प्रोडक्ट। दो और दो से ज्यादा प्रोडक्ट में जब टूटता है। और ये कब टूटेगा? जब ये किसी की हीट की प्रेजेंस में आएगा, लाइट की प्रेजेंस में आएगा, या इलेक्ट्रिसिटी इसको सप्लाई करेंगे तो ब्रेक होगा। उसी को हम क्या कहते हैं? डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं माय डियर। तो डीकंपोज का मतलब क्या हो? ब्रेक डाउन। इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच अ single reactant molecule broken down into two or more product in the presence of heat, light and electricity is called decomposition reaction. For example, हमने यहां पे लिया AB, तो AB को हमने क्या किया? डिकम्पोज कर दिया A प्लस B में, ठीक है। इट इज आल्सो कॉल्ड डिसोसिएशन रिएक्शन। इसे हम डिसोसिएशन रिएक्शन भी कहते हैं। प्रोडक्ट डिकम्पोजिशन डू नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म ओरिजिनल कंपाउंड। अगर एक बार जो चीज टूट गई, ये तो हमारा जिंदगी का एक कहते हैं ना एक्सपीरियंस है। एक गिलास जब टूट गया, क्या वापस उसी ब्यूटिफिकेशन के साथ वो गिलास बन जाएगा? नहीं बनेगा। जो दरारें हैं उनमें से अलग अलग तरीके की रोशनी आएगी, यानी अलग अलग तरीके के दुख आएंगे। तो बेटर है कभी भी अपना दिल और अपना जो लाइफ है उसको तोड़ने की कोशिश मत करिए। वापस जिंदगी या गिलास या फिर दिल वैसा नहीं जुड़ता जैसा होना चाहिए। सर तो सैड हो गए? अरे नहीं नहीं नहीं, सैड बिल्कुल भी नहीं है हम, ठीक है। ये तो जस्ट एक तजुर्बा, बातें हो रही है, तो कोई भी सैडनेस नहीं है। कहां दौड़ गए सबके सब, ठीक है। हम तो सिंपल सी बातें कर रहे हैं। तो डिकम्पोज का मतलब ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब कभी भी कोई चीज तोड़ दी है वापस वैसे नहीं जुड़ेगी जैसे वो होती है, ये सब जानते हो, ठीक है। उनको जोड़ना मुश्किल हो जाता है, तो कभी भी वही ओरिजिनल चीज हमें वापस नहीं मिलेगी जो ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं मान लो ये मेरे पास एक पेन है, इसको तोड़ दूं वापस जोड़ूंगा और नहीं बनेगा भाई, नहीं तोड़ता, नहीं तोड़ता, नहीं तोड़ता, ठीक है। चलो, आई होप क्लियर है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कहीं लिख के दे रहे सर जी तोड़ के दिखाओ। अरे भाई तुम्हारा क्या जाता है, कहते तोड़ के दिखाओ, ठीक है, पैसे लगवा दोगे। चलो,
टाइप देखते हैं डिकम्पोजिशन के, 3 टाइप है डिकम्पोजिशन का। मैं अगर प्रीवियस ईयर्स पेपर उठा दूं यार, इन तीनों में से एक पक्का आता है, इन तीनों में से एक श्योरली आता है। और तुम्हारे पेपर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जरा मेंशन कर लेना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। छोड़ के नहीं जाना, करके जाना है। अगर छोड़ दिया ना, फिर आप देख लेना अपना क्या करोगे। तो छोड़ के बिल्कुल नहीं जाना है, बिल्कुल अच्छे से समझ के जाना है, ठीक है। तो ये तीनों टाइप है, थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो ये तीनों आपने करके जाने हैं, ठीक है। तो पहले टाइप पे आते हैं जरा, और पहले टाइप को समझते हैं। सबसे पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल का मतलब क्या बताया था मैंने? वेरी गुड, हीट। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या बताया था? ब्रेक डाउन। यानी यहां पे हम एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को या रिएक्टेंट कंपाउंड को हम हीट की प्रेजेंस में ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, डिकम्पोज करते हैं, उसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल break down into 2 or more product in the presence of heat is called a thermal decomposition reaction. For example, अगर हम यहाँ पे एग्जांपल ले, सामने है आपके हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए पेपर में बहुत बार आया, मैं कहता हूं अगर 10 इयर्स उठा लूं, 80% इसके आने के चांसेस हुए हैं। तो 80% का मतलब है यार काफी बार आ गए। तो अगर हमने करना है अच्छे से, तो एक एक चीज को समझना है। जब फेरस सल्फेट क्रिस्टल वर्ड आ जाए ना, जब क्रिस्टल वर्ड आ जाए, ये जरा माइंड में बिठा लेना, क्रिस्टल वर्ड आ जाए, इसके साथ H2O मॉलिक्यूल अटैच है। यानी मेरे पास क्या है? FeSO4.7H2। ये याद रखना। मैंने इन क्रिस्टल्स को एक टेस्ट ट्यूब में ले लिया, ये मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने इनको ले लिया है, ठीक है। ये मेरे पास यहां पे क्रिस्टल्स आ गए, फेरस सल्फेट क्रिस्टल। मैंने इसको एक बर्नर पे हीट करना स्टार्ट किया। जैसे मैं बर्नर पे हीट करूंगा, इसमें से क्या निकलेंगे? वाटर वेपर बाहर निकल जाएंगे। वाटर वेपर बाहर निकले तो मेरे पास क्या बचा? ओनली FeSO4 बन गया। अब ये जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल थे, इनका कलर क्या है? पेल ग्रीन। कैसा कलर है? पेल ग्रीन कलर है। तो लैब में जब देखोगे तो पेल ग्रीन कलर। और ये बने क्या है? अब ये क्या रह गए मेरे पास? जब मैंने हीट कर दिया, वाटर निकल गया, तो मेरे पास इस टेस्ट ट्यूब के अंदर सिर्फ और सिर्फ यहां पे FeSO4 रह गया। और FeSO4 का कलर कैसा मिलेगा मुझे? व्हाइट कलर। अब मैंने जब इसको फर्दर हीट किया, FeSO4 को फिर से हीट करना स्टार्ट किया, तो FeSO4 जो मेरे पास था, हीट करने के बाद, हीट का साइन हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, तो ये मुझे क्या दे रहा है? Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड। मुझे क्या बना के दे रहा है? फेरिक ऑक्साइड। और ये किस कलर का है? रेडिश ब्राउन कलर का। और यहां से दो गैस निकलेगी, एक SO2 और एक निकलेगी SO3। इन दोनों गैस से बड़ी गंदी बदबू आएगी, पंजर स्मेल, रोटन एग लाइक स्मेल। कैसी स्मेल आएगी? रोटन एग लाइक स्मेल आएगी। यहां से रोटन एग लाइक स्मेल आएगी, यहां से बड़ी गंदी बदबू आएगी। तो ये हमें क्या शो कर रहा है? इसमें से दो गैसें निकल रही है, कलरलेस गैस है ये, दोनों की दो, ठीक है। SO2 और SO3 में यहीं पे मेंशन कर देता हूं, दीज बोथ आर कलरलेस गैस। पर इनमें से स्मेल कैसी आती है? वो पंजेंट स्मेल आती है। तो मैं आपको ये कहूंगा, इसको अच्छे से नोट कर लो। अभी जो जो चीजें मैंने आपको समझाई, फेरस सल्फेट क्रिस्टल को जब हीट करेंगे तो पेल ग्रीन कलर किसमें चेंज हो जाएगा? व्हाइट में। और व्हाइट कलर किसमें चेंज हो जाएगा फर्दर हीटिंग में? रेडिश ब्राउन कलर यहां पे। यानी बिल्कुल डेडली बर्न स्मेल यहां से निकलेगी, बड़ी पंजेंट स्मेल। स्मेल जो चुभती है नाक को, उसे पंजेंट कहा जाता है, नाक में चुभने वाली स्मेल। तो पंजेंट स्मेल यानी रोटन एग लाइक, सड़े हुए अंडे की तरह स्मेल आएगी। तो वो चीज हमें यहां देखने को मिलेगी। दीज आर ऑल द ऑब्जर्वेशन ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स। ये एक्टिविटी है, वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से करके जानी है, छोड़ के बिल्कुल नहीं जानी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो मर्जी करना वो कर लीजिए। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पे और बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, नेक्स्ट डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। थकना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। एक एक चीज को हम समझते जाएंगे, छोड़ते नहीं जाएंगे। चलिए, अगली एक्टिविटी है हमारे पास डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को हम लाइमस्टोन भी कहते हैं। लाइमस्टोन किस किस में पाया जाता है? एग सेल में पाया जाता है जी, वेरी नाइस, पहले बता चुका हूं, ठीक है। मार्बल्स में पाया जाता है, ओके, और पेबल्स में पाया जाता है, ओके। तो ये इनमें मिलता है। एग सेल, अंडे का छिलका सबने देखा है।
अंडे के छिलकों को जब गर्म करोगे, कैल्शियम कार्बोनेट को जब डिकम्पोज करोगे, तो हीट का साइन हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, ऐसे डेल्टा डिनोट करके, ठीक है। जब हीट किया तो मेरे पास क्या आ गया, क्विकलाइन, और साथ में क्या रिलीज हुई, कार्बन डाइऑक्साइड। मैं कैसे चेक करूं कि ये जो कलरलेस गैस, ये कलरलेस गैस जो निकल रही है, ये CO2 है। तो CO2 को हम किस में से पास करेंगे, हम पास करेंगे CaOH ट्वाइस में से। इसके लाइम वाटर बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, लाइम वाटर भी बोलते हैं। तो याद होगा सबको, स्लेक लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो लाइम वाटर भी बोला जाता है। तो जैसे इसके साथ कंबाइन करेगा तो वापस क्या बना देगा, कैल्शियम कार्बोनेट। सर जी वाह, ये तो ट्रायंगल बन गया। यस, ये तो एक प्रकार का लव ट्रायंगल बन गया भाई यहाँ पे। तो जरा देखते हैं ये लव ट्रायंगल क्या है, समझते हैं, जरा बनाते हैं लव ट्रायंगल को। तो हमने क्या किया यहाँ पे, हमने बनाया CaCO3, ठीक है। CaCO3 को हीट किया तो क्या आया, CO2 आया, ठीक है। और जब इसको कंबाइन किया यहाँ पे किसके साथ, CaOH ट्वाइस के साथ, ठीक है, तो इसने क्या बना दिया, वापस कैल्शियम कार्बोनेट। अरे भाई यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, लव ट्रायंगल। सही से समझ में नहीं आया यार, ये तो लव ट्रायंगल बन रहा है। CaO, तो CaO के साथ जब कंबाइन किया वापस क्या बना दिया इसने, कैल्शियम कार्बोनेट बना दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैंने कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया तो मेरे पास क्विकलाइन बना, क्विकलाइन के साथ CO2 गैस निकली, और CO2 गैस को जब हमने इसमें से पास किया, CO2 में से पास किया CaOH ट्वाइस को, लाइम वाटर को, तो लाइम वाटर से क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट बन गए, किस कलर के, व्हाइट प्रेसिपिटेट बन गए। तो लाइम वाटर टर्न मिल्की, लाइम वाटर कैसा हो जाएगा, लाइम वाटर टर्न मिल्की। तो ये ऑब्जर्वेशन पेपर में पूछी गई है, तो अच्छे से आपको आनी चाहिए, पता होनी चाहिए। मैं इसको क्लीन, नीट एंड क्लीन अब लिख देता हूं यहाँ पे सामने, ताकि आपसे कोई गलती हो ही ना। तो हमने यहाँ पे क्या किया, CaOH ट्वाइस में से ये कौन है, लाइम वाटर है। लाइम वाटर का फॉर्मूला याद कर लेना पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें से क्या पास की है, CO2 गैस पास की है। जब CO2 गैस पास की तो क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O, पूरी रिएक्शन लिखेंगे। तो यहाँ पे इसके किसके बने हैं, व्हाइट PPTs बने हैं। और लाइम वाटर कैसा हो गया, लाइम वाटर, ऑब्जर्वेशन क्या है, लाइम वाटर टर्न मिल्की। मिल्की क्यों गया, क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट के सॉरी, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट के क्या बन गए हैं, व्हाइट प्रेसिपिटेट बन गए हैं। तो ये कैसा कलर देगा हमें सॉल्यूशन, मिल्की कलर देगा। सो these are the decomposition of calcium carbonate, जो आपको आनी चाहिए अच्छे से, ठीक है। सुनना है, कोई भी चीज मिस नहीं करनी। ऐसा लगता है कि हमें याद हो गया है, पर मैं कहता हूं याद कुछ भी नहीं रहता, क्योंकि बार बार सुनने से ही याद रहेगा, भूलना नहीं है। नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारी थर्मल डिकम्पोजिशन में लेड नाइट्रेट। जब मैं लेड नाइट्रेट को हीट करूंगा, यहाँ पे लेड नाइट्रेट मैंने ले रखा है, जब मैंने लेड नाइट्रेट को हीट किया, तो लेड नाइट्रेट को जब मैंने हीट किया तो लेड नाइट्रेट में से ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं, ब्राउन। यही डायग्राम CBSE के पेपर में आया और बच्चों से पूछा जो ये ब्राउन फ्यूम्स इवोल्व हो रहे हैं कौन सी गैस है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस है, नाइट्रोजन। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो फटाफट बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखते हैं। PbNO3 ट्वाइस लिया मैंने, PbNO3 ट्वाइस को मैंने क्या किया, हीट किया। हीट करने के बाद मेरे पास क्या बना, लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। सर जी ये तो बैलेंसिंग में देखी थी, वेरी गुड, अच्छी बात है, याद है। तो इसको हमने क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया, ठीक है। और बैलेंसिंग को याद रखने का दूसरा तरीका भी क्या है, 2241। लो जी, याद हो गया, लेड नाइट्रेट को हीट किया, यहां से ब्राउन फ्यूम्स निकल रहे हैं, और ब्राउन फ्यूम्स किसके निकल रहे हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के। और जो लेड मोनोऑक्साइड बना, लेड ऑक्साइड बना है यहाँ पे, और लेड ऑक्साइड का कलर क्या होता है, येलो। ये लो, ये लो जी, येलो बन गया। तो ये येलो कलर का हमारे पास ऑब्टेन होंगे। दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो पेपर में पूछा जाता है विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस, थर्मल डिकम्पोजिशन। ये तीन क्वेश्चन आपको मैंने जो डिस्कस किए, ये तीनों पेपर में पूछे जाते हैं। ब्राउन कलर की फ्यूम जो निकल रही है कौन सी गैस है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखिए, लिख दीजिए, विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस, थर्मल डिकम्पोजिशन। अभी पढ़ तो उसी का टाइप रहे हैं ना, एग्जाम्पल किसका, ये थर्मल डिकम्पोजिशन का। तो थर्मल डिकम्पोजिशन का बारे में हम यहां पे पढ़ रहे हैं। तो एक एक चीज को उम्मीद करता हूं सुन रहे हो, लिख रहे हो, ठीक है, थकना बिल्कुल मना है। ओके, तो एक एक चीज को नोट करना है। आगे जाने से पहले फिर रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, लाइक जरूर करिए वीडियो को, अगर आपको अच्छी लगी है, आपको नॉलेज दे रही है, तो एक एक चीज को आपको क्लियर कर रही है ना, तो आपको
टेक्स्ट बुक उठाने की जरूरत पड़ेगी, ना आपको रेफरेंस बुक उठाने की जरूरत पड़ेगी। मैं सारी चीजें आपकी इसी वीडियो के अंदर कवर कर रहा हूं, तो कोई भी चीज मैं छोड़ के बिल्कुल भी नहीं चल रहा। तो एक एक चीज को हम यहाँ पे डिस्कस करते चले जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसी का टाइप, फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो का मतलब क्या है? फोटो का मतलब होता है लाइट। फोटो का मतलब क्या है? लाइट। और डिकम्पोजिशन का मीनिंग क्या बताया था? ब्रेकडाउन। यानी इट इज अ टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इट इज अ टाइप ऑफ decomposition reaction in which a reactant molecule broken into two or more product in the presence of light is called photo decomposition reaction. For example, AgCl silver chloride, AgBr silver bromide कहां यूज होते हैं? यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। अब इसका कलर क्या है? सिल्वर व्हाइट। सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट कलर होता है। जैसे ये सनलाइट के संपर्क में आता है, यानी उसके कांटेक्ट में आता है, तो ये ब्रेक हो जाता है सिल्वर और क्लोरीन के अंदर। यानी सनलाइट के संपर्क में, पेपर में कैसा क्वेश्चन आया? पेपर के अंदर सन बना दिया, यहां पे ये सन है, ठीक है। अब पेपर में आपसे ऑब्जर्वेशन पूछेगा और यहाँ पे चाइना डिश में उसने क्या रख दिया? यहाँ पे ऐसे सोल्ट रख दिया और उसका नाम रख दिया एक्स। ऐसे सनलाइट आ रही है, ठीक है। आपसे पूछेगा ये एक्स कौन है, तो एक्स कौन है? यहाँ पे AgCl। और फिर कहेगा राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये लीजिए AgCl किसमें ब्रेक हो रहा है? Ag प्लस Cl2 के अंदर। फिर कहेगा विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस? फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो पेपर में इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और बड़े सिंपल क्वेश्चन होते हैं, पर हम उनको डिफिकल्ट हम खुद बना लेते हैं, क्योंकि हम उसको क्या ट्राई करते हैं? नए नए एक्सपेरिमेंट ट्राई कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में बहुत बार आई है, ठीक है। बिफोर गोइंग टू दिस टॉपिक, एक चीज और मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा यहाँ पे, और वो चीज क्या है? अगर हम बात कर रहे हैं पीछे वाले टॉपिक में फोटो डिकम्पोजिशन, एक क्वेश्चन बनता है, वाई डैश कंपाउंड, कोई भी स्टोर्ड इन डार्क कलर बोतल, स्टोर्ड इन डार्क कलर। तो आपने देखा होगा बहुत सारी दवाइयां, मेडिसिन किसमें आती हैं? एक डार्क कलर, ब्राउन कलर की बोतल में आती है। क्यों रखी जाती है? टू प्रिवेंट फ्रॉम फोटो डिकम्पोजिशन, टू प्रिवेंट फ्रॉम फोटो डिकम्पोजिशन। अब यहां पे कंपाउंड लिख दिया H2O2। H2O2 क्या है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बोतल अगर आपने देखी है, अगर आप केमिस्ट की शॉप पे गए हो और आपको चोट लगी है, तो चोट पे जो पपड़ी आ जाती है, ब्लड क्लोटिंग हो जाती है, उसको साफ करने के लिए लिक्विड वो डालते हैं और फिर वो साफ कर देता है, वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड नॉर्मली मार्केट से मिल जाता है, आप लाके देख भी सकते हो। तो वैक्सी बोतल और डार्क कलर बोतल में वो स्टोर होता है, तो प्रिवेंट फ्रॉम फोटो डिकम्पोजिशन। जो ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी का सफर है, वो हमारे टाइम का है। आपके टाइम में डिजिटल फोटोग्राफी आजकल यूज हो रही है, हमारे टाइम पे क्या होता? नेगेटिव बनाते थे। अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछोगे या दादाजी से पूछोगे, वो कहेंगे हाँ यस, हमारे टाइम पे जो कैमरे होते उसमें एक रोल लगता था, रील लगती थी। आजकल रील तो इंस्टाग्राम पे बनती है, पर जो रील वो यूज होती थी, अगर हम उस रील के नेगेटिव बाहर निकाल दें, वो पूरी की पूरी फोटो डिसअपियर हो जाती थी, क्योंकि उसमें सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का यूज होता था, ठीक है, फोटो बनाने के लिए यूज होता था। तो दैट्स व्हाई आपको ये सारी नॉलेज पता होनी चाहिए। तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में जो कंपाउंड यूज होता है वो सिल्वर क्लोराइड है। जैसे वो लाइट के संपर्क में आएगा, तो सनलाइट के संपर्क में आएगा, वो डिकम्पोज हो जाएगा, फोटो बिल्कुल डिसअपियर हो जाएगी, फोटो उसमें नजर बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। दैट्स व्हाई मैं वापस इस टॉपिक पे आया। कोई भी चीज आपकी छूटनी नहीं चाहिए, सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं हम, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जी, पेपरों में बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन आए हैं। अब यहाँ पे अगर आप एक सेटअप देखो, तो सेटअप क्या, मैंने एक बीकर लिया, मग ले लिया, आप घर पे भी बना सकते हो इसको। एक मग लेना है, एक मग में एक आयरन नेल लगा दो और एक कॉपर की वायर लगा दो, ठीक है। तो आपने एक मग लिया, उसके अंदर दो रोड लगा दी, तो एक रोड किसका काम करेगी? एनोड का, और दूसरी रोड किसका काम करेगी? कैथोड का, ठीक है। तो ये वाली जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये एनोड का। तो आपको याद होना चाहिए ABC, सबको आता है ABC। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल नहीं, यहां पे क्या है? A फॉर एनोड, A फॉर क्या है? एनोड, और B फॉर क्या है? बैटरी।
और C4 क्या होता है? कैथोड। तो एनोड किस साइड है? आपका लेफ्ट हैंड साइड, और कैथोड किस साइड है? राइट हैंड साइड। तो ये कैथोड है राइट हैंड साइड में। अब यहां पे जैसे मैंने स्विच को ऑन किया, स्विच को क्या कर दिया? ऑन कर दिया। स्विच को जैसे ऑन किया, यहां से बबल्स निकलने स्टार्ट हो गए दोनों पे जो बबल्स निकल रहे हैं। तो एनोड में कौन सी गैस निकल रही है? ऑक्सीजन गैस। और कैथोड पे कौन सी निकल रही है? हाइड्रोजन गैस। कैसे चेक करोगे? इसके पास बर्निंग कैंडल ले जाओ, वो तेजी से जलना स्टार्ट कर देगी। बर्निंग कैंडल जल जाएगी जी, बुझेगी नहीं। हाइड्रोजन गैस को कैसे चेक करोगे? हाइड्रोजन गैस के पास जैसे बर्निंग कैंडल लेके जाओगे, बर्निंग कैंडल, तो ये किसके साथ बस्ट होगी? पॉपिंग साउंड के साथ। पॉपिंग साउंड यहां से हमें सुनाई देगी, तो पता लग जाएगा कि इसमें से क्या रिलीज हो रही है? हाइड्रोजन। अब पेपर में क्या पूछेगा आपसे? पहला क्वेश्चन, वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करनी है जी, उसकी पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखिए। तो वाटर को हमने क्या किया? इलेक्ट्रिसिटी पास की, तो एक गैस निकली हाइड्रोजन, दूसरी निकली ऑक्सीजन। फिर दूसरा क्वेश्चन, वे किस रोड पे हाइड्रोजन गैस होगी और किस रोड पे ऑक्सीजन गैस होगी? तो मैंने आपको एबीसी सिखाया है। तो एबीसी जो सिखाया है, एबीसी, तो AOCH, तो ये AOCH, तो ये याद रखना जी। तो AOCH, तो ये ट्रिक है याद रखनी। एनोड पे ऑक्सीजन और कैथोड पे हाइड्रोजन। फिर कहेगा राइट बैलेंस इक्वेशन, वो लिख दीजिए। विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस? फोटो डिकम्पोजिशन नहीं है, थर्मल डिकम्पोजिशन भी नहीं है। क्या मैसेज आप कर रहे हो वो जरा ध्यान से देखिए। थर्मल डिकम्पोजिशन हमने हीट का यूज किया था, फोटो डिकम्पोजिशन हमने लाइट का यूज किया था। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, और हम किसका यूज कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हैं। किसका यूज कर रहे हो? इलेक्ट्रिसिटी का। दैट्स व्हाई इट इज इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। A to Z चीजें मैं आपको यहाँ क्लियर करके दे रहा हूं, तो ताकि आपको पता हो। ये एक ही एग्जाम्पल यहाँ यूज होता है, पेपरों में यही एग्जाम्पल बार बार पूछा गया है। नेक्स्ट आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है, ये जरा हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक्चुअली क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी डिस्प्लेस करना, यानी एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। पर कैसे होगा? अब क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे, तो कोई बच्चा बड़ा शैतान होता है, तो बड़ा शैतान है तो उसमें एनर्जी ज्यादा है, ठीक है, और कोई बेचारा शरीफ सा है तो उसको तंग करते रहते हैं। तो बड़ा शैतान बच्चा उसको जाके तंग करेगा, और तंग करेगा तो क्यों तंग कर रहा है वहां पे? क्योंकि वहां से उठ के चला जाए। तो बेसिक सी बात है, हाई एनर्जी वाला लो एनर्जी को शिफ्ट कर देगा। तो यहां भी हम एक चीज को फॉलो करेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज को। रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी। तो हम क्या करते हैं? मेटल को अरेंज करते हैं। तो मेटल का जो तरीका है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, सुंदर फीके फीके सुंदर पकाता है, कौन है? आगे आओ। ठीक है, तो ये सीरीज आपको याद होनी चाहिए। तो ऊपर वाले मोस्ट रिएक्टिव, नीचे वाले लेस रिएक्टिव है। सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन है? प्लेटिनम। सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन है? प्लेटिनम है। ठीक है, तो यहां पे इट इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच अ हाईली रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट। तो मैं यहां पे एक चीज कहूंगा आपको, एक नॉर्मल सी चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, वो याद क्या रखनी है? तो तरीका बताता हूं। मान लो एक ए लिखा है, दूसरा बीसी लिखा है, तो आपका क्या बन गया? यहाँ पे AC प्लस बी बना। तो यहां पे देखना है, ये सिंगल है, ये रट्टा मारने का तरीका, और ये डबल है। अगर एक एलिमेंट है और दूसरा कंपाउंड है, तो सीधा सा बात है, वो कौन सी है? डिस्प्लेसमेंट। पर डिस्प्लेसमेंट देखने से पहले आपने रिएक्टिविटी सीरीज को चेक करना है। ये अगर आपने कर दिया 100% आपका आंसर ओके जाएगा, गलत होने के चांसेस ही नहीं है। गलत होने के चांस ही नहीं है, ये आपका 100% क्वेश्चन बिल्कुल ओके जाएगा। नेक्स्ट अगर हम यहां पे बात करें, हमने आयरन नेल ली। आयरन नेल कैसी होती है? आप सबने देखी है, ग्रे ब्लैक कलर की होती है। ग्रे ब्लैक कलर होता है, बिल्कुल है जी, ग्रे ब्लैक कलर होता है। मैंने उसको कॉपर सल्फेट में, कॉपर सल्फेट का कलर कैसा नजर आ रहा है? ब्लू कलर नजर आ रहा है। जैसे मैंने इसमें डिप किया, इसको आयरन नेल को डिप किया, तो आयरन नेल का कलर कैसा हो गया? आप सामने देखिए, आयरन नेल टेकन फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हमने निकाली है, तो ये रेडिश ब्राउन मुझे नजर आई। कैसी होगी ये? रेडिश ब्राउन। एकदम नहीं होगी, इट टुक टाइम, समय लगता है जी। ठीक है, और ये कलर क्या हो गया? फेड हो गया, कलर फेड। या ग्रीन कलर का कलर आ जाएगा यहाँ पे। कैसा कलर आ जाएगा? ग्रीन, या हम कह सकते हैं कलर यहाँ पे फेड हो गया। तो ये सारी चीजें यहाँ मेंशन है। ब्लू कलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड इनटू लाइट ग्रीन, दैट इज FeSO4, एंड द सिल्वर आयरन नेल बिकम कोटेड विद अ रेडिश ब्राउन लेयर ऑफ कॉपर। तो Fe रिएक्शन क्या है? Fe प्लस कॉपर सल्फेट, तो Fe इज अ मोर रिएक्टिव। तो ये क्या करेगा? इसको डिस्प्लेस कर देगा और क्या बना देगा? FeSO4
प्लस कॉपर बना लेगा, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। नेचर ऑफ रिएक्शन क्या है? इट इज अ रेडोक्स रिएक्शन। तो एक प्रकार की रेडोक्स रिएक्शन वेयर आयरन इज ऑक्सीडाइज एंड कॉपर क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए, आयरन क्या है यहाँ पे? ऑक्सीडाइज हो रहा है और कॉपर यहाँ पे क्या हो रहा है? रिड्यूस। अब बहुत सारे बच्चे पूछे सर ऑक्सीडेशन रिडक्शन फिर आ गया हमारा, तो अब क्या करें? थोड़ा वेट करो भाई, वेट करो, सब्र रखो, सारी चीजें बिल्कुल ए टू जेड कराऊंगा। जैसे चैप्टर कंप्लीट हो जाए उसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे जरा पूछ लेना। और मेरी पूरी प्रॉमिस आपसे कि आपको एक भी क्वेश्चन आपका राइज नहीं होगा, क्योंकि आपका एक एक कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब आयन एक्सचेंज, यानी एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। जब हम एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं और दूसरा हमारी जगह पे आ रहा है, उससे हम डबल डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। यानी मैंने फर्स्ट बेंच वाले से एक बच्चा उठा के थर्ड बेंच पे बिठा दिया, थर्ड वाले बेंच से उठा के बच्चा आगे बिठा दिया। तो टीचर मोस्टली ये चीजें करता है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट यहां हमें देखने को मिलता है। तो इट अकर वेयर टू एक्वस आयनिक कंपाउंड एक्सचेंज आयन टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स ऑफन रिजल्टिंग इनटू प्रेसिपिटेट। नॉर्मली यहां हमें प्रेसिपिटेट ज्यादा देखने को मिलेंगे, गैस बड़े कम होगी, और मोलिकुलर कंपाउंड लाइक वाटर। तो AB प्लस CD, तो यहां पे हो क्या रहा है? तो आप अगर देखोगे जो A है उस चला गया C के साथ और B चला गया D के साथ, तो यहां पे AC प्लस BD बन गया। तो इसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। फॉर एग्जांपल बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट। मैंने बेरियम क्लोराइड लिया एक टेस्ट ट्यूब के अंदर और उसके अंदर मैंने सोडियम सल्फेट मिला दिया। तो जब मैंने इसमें पोर किया सोडियम सल्फेट को, तो मेरे पास क्या बना? बेरियम सल्फेट। किस कलर के प्रेसिपिटेट आ गए? व्हाइट प्रेसिपिटेट। और सोडियम क्लोराइड अनदर कंपाउंड है। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने को। और यहाँ पे लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड, ये पीछे एक्टिविटी कर चुके हैं। तो लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड कलरलेस है, और यहाँ पे लेड आयोडाइड के कैसे कलर आ जाएंगे? येलो पीपीटी हमारे पास बन जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे। पीपीटी क्या होते हैं, यानी प्रेसिपिटेट क्या होते हैं? सॉलिड इनसोल्यूबल मास। ये क्या है? सॉलिड इनसोल्यूबल मास, उसे हम क्या कहेंगे? प्रेसिपिटेट बोलेंगे। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? हमने बेस लिया और हमने एसिड लिया, जब दोनों को मिलाया तो हमारे पास सोल्ट बना और वाटर बना। ठीक है, गैस फॉर्मेशन सोडियम सल्फाइड प्लस HCl। तो यहाँ पे कौन सी है? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस यहाँ पे निकल रही है। तो एक एक एग्जांपल यहाँ पे जो डिस्कस कर रहा हूं वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का है। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है। ये सारी बातें अगर आपको क्लियर है तो एक एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी। तो यहीं पे हम इस पार्ट को खत्म करते हैं और नेक्स्ट पार्ट में हम मिलेंगे रेडोक्स रिएक्शन के साथ और एप्लीकेशन ऑफ रेडोक्स रिएक्शन उसको डिस्कस करेंगे और चैप्टर को फिनिश करेंगे। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, A to Z चीजें आपको क्लियर है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए मास्टर जी क्लासेस को, और कंटिन्यूस देखते रहिए। अगर आप देख रहे हो तो सारे कंसेप्ट आपको क्लियर करा दूंगा, एक भी चीज नहीं छोड़ूंगा। और केमिस्ट्री में फुल आउट ऑफ फुल, देन फिजिक्स में फुल आउट ऑफ फुल, एंड देन बायो में फुल आउट ऑफ फुल, और पेपर में फाइनल में 80 आउट ऑफ 80, इसी स्माइल के साथ। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और डिस्कस करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में।